हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीटीयूजी 2026 का एग्जामिनेशन दिखने जा रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज आपने फिल किया है, इंग्लिश लैंग्वेज का आपका पेपर होने वाला है। तो किस तरीके का पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा सीटी 2026 के एग्जाम के अंदर? ऐसा क्या बदलाव है इस बार जो आपको देखने के लिए मिलेगा? क्या बेस्ट अटेम्प्ट होगा? गुड अटेम्प्ट वर्सेस बैड अटेम्प्ट, दोनों के अंदर बहुत ज्यादा अंतर है। बेस्ट अटेम्प्ट मतलब गुड क्या होगा और बेस्ट अटेम्प्ट क्या होंगे, ये बताने वाला हूं। डिफिकल्टी लेवल क्या है आपका जो सीटीयूजी 2026 का होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, वो बता देंगे। साथ में लेवल एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और सेक्शन वाइज वेटेज देखेंगे कि यहां से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं। टॉपिक वाइज एनालिसिस के साथ होगा, मतलब सेक्शन वाइज में भी हम टॉपिक वाइज जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो को। मैंने गैट का वीडियो डाला था तो काफी ज्यादा प्यार आपने उस वीडियो को दिया, तो आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करो तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहां पर फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी और कई बार पोइट्री, एक्सटेंट बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। वोकैबुलरी और ग्रामर का पार्ट देखने को मिलता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके का आने वाला है, देखिए। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यहां पर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 12 से 15, कम से कम 12 से 15। अगर एनटीए आपको वहां पर 20 या 24 क्वेश्चन भी दे दें तो आपको सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनटीए हर बार ऐसा करता है, एक बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वेटेज कम और एक बार ज्यादा। लास्ट टाइम 12 से 15 क्वेश्चन था, इस बार हो सकता है कि 20 से 22 क्वेश्चन भी या 24 क्वेश्चन भी आपको दे दे। तो शॉक्ड होने वाली कोई भी बात नहीं होगी इसके अंदर। 12 से 15 क्वेश्चन मतलब 60 से 65 मार्क्स का तो कम से कम आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने के लिए मिलेगा, जहां पर मेन आइडिया पे क्वेश्चन होंगे। मतलब क्या सेंट्रल आइडिया है पैसेज का, ये आपसे पूछा जाएगा। राइटर का इंटेंट क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा व्हाट डज द राइटर मीन बाय द स्टेटमेंट, कोई भी एक स्टेटमेंट होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जैसे लास्ट टाइम मैंने देखा, इट इज अ टफ टाइम टू बी अ ग्लेशियर। तो ये एक ग्लेशियर पे एक पूरा का पूरा पैराग्राफ था, उस पर ये यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया था इटैलिक फॉर्म में, और यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, इनफ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। इसके अलावा डायरेक्ट या फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस, इस तरीके से, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आप जो रीडिंग जो भी पैसेज होगा उसके अंदर फाइंड कर सकते हैं इनका आंसर। इसके अलावा वोकैबुलरी होगी, वोकैबुलरी जो अंदर कोई भी वर्ड इस्तेमाल किया हुआ वहां की वोकैबुलरी होगी, और आपसे पूछा जाएगा कि वर्ड मीनिंग फॉर्म में या फिर एंटोनिम या सिनोनिम फॉर्म के अंदर। और इसके अलावा ऑथर की टोन क्या है, क्या ऑप्टिमिस्टिक है, क्रिटिकल है, कंसर्न है, सरकास्टिक है, ये सारी टोन आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा टाइटल या हेडिंग आप क्या देना चाहोगे पैसेज को, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके के पैसेजेस के अंदर पैसेजेस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, और 60 से 75 मार्क्स का आने वाला है। इसके अलावा सिनोनिम प्लस एंटोनिम्स भाई भर भर के आता है पेपर के अंदर। वोकैब बेस्ड पेपर आपको मिलेगा, वोकैब और आरसी बेस्ड। यहां पर 5 क्वेश्चन दिखेंगे आपको, एकदम डायरेक्ट मिलेंगे या फिर कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होंगे। जैसे कि यहां पर होगा क्लोजेस्ट मीनिंग, आपसे पूछ लेगा, एक सेंटेंस दे देगा, वहां पर एक वर्ड होगा अंडरलाइन करके, मतलब कोई भी वर्ड होगा यहाँ पर, ये एक पूरा सेंटेंस है, फिर यहाँ पर वो वर्ड आ रहा है, फिर ये बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, और उस वर्ड को इटैलिक कर दिया है। पूछ लेगा कि इसका क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है, इसका अपोजिट मीनिंग क्या है, या फिर इसका क्या एंटोनिम है या सिनोनिम है, सीधा सीधा ही पूछ सकता है। 5 क्वेश्चन कम से कम होंगे यहाँ पर, कम से कम 5 क्वेश्चन होंगे, और ये इसका मतलब ये है कि 5 पंजे 25 मार्क्स का तो आपका यही आने वाला है। फिर होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 4 से 5 होंगे, या तो फिर रेगुलर फॉर्म में जैसे आ जाता है कि भाई ये एक सेंटेंस है, इसका बताओ कि किस वर्ड से रिप्लेस किया जा सकता है, या फिर आपको दिए जाएंगे मैचिंग टाइप क्वेश्चन की फॉर्म में, और ये भी 4 से 5 होंगे। मतलब देखा जाए तो 20 से लेकर 25 मार्क्स का वेटेज आपका यहां पर होगा। इसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस 4 से 5 होंगे अगेन, या तो फिर इस तरीके का यूसेज इन द सेंटेंस की, इस सेंटेंस में ये वर्ड, ये इडियम यूज किया गया है, इसका मतलब क्या है। और एक होगा, हो सकता है मैचिंग टाइप के अंदर भी आता है। मैचिंग टाइप के तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब 20 से 25 मार्क्स के आपके ये भी हो सकते हैं, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद 3 से 5 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के। एरर डिटेक्शन हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए, है ना। इसी तरीके से यहां पर जो भी मैंने टॉपिक डिस्कस किए हैं, इनमें से हो सकता है कि कुछ टॉपिक आए, कुछ ना आए, लेकिन ये समझ लो जो भी आएगा इनमें से ही आएगा। कुछ टॉपिक हो सकता है आए, और हो सकता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कम कर दे, हो सकता है कि 3 कर दे, हो सकता है 2 कर दे, हो सकता है ना भी दे, ना भी दे तो बहुत कम चांसेस है। कुछ कुछ टॉपिक्स को तो वो हमेशा टच करता है, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिनोनिम एंटोनिम हो गया। सिनोनिम एंटोनिम इंक्लूड्स दी आपका रीडिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो भी। इडियम्स एंड फ्रेजेस हो सकता है कि 2 या 3 पूछ ले, 4 पूछ ले, बाकी फिगर्स ऑफ स्पीच जो है उससे इसको मर्ज कर दे, इस तरीके से पूछ। 4 से 5 क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेस प्लस फिगर्स ऑफ स्पीच ऐसे पूछ सकता है। 3 से 5 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन, जहां पर टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन,
आपसे बहुत बेसिक पूछेगा, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश से पूछेगा। 2 या 3 चैप्टर होते हैं फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश के, अगर आपको आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस, ये सब चीजें आपसे पूछ सकता है एरर डिटेक्शन में। मैच दी फॉलोइंग या फिर फिलअप, 9 से 10 क्वेश्चन भर भर कर आते हैं मैच दी फॉलोइंग। इसके अलावा ये जो है ना फिलअप जो है, ये भी 9 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये होंगे किन, वर्ड मीनिंग फॉर्म में, इडियम्स फॉर्म में, जैसे भी हमने पिछले डिस्कस किया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में, फंडामेंटल ऑफ ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, आर्टिकल्स, इन पर होंगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, लास्ट ईयर आई रिमेंबर 9, 8 या 9 क्वेश्चन थे हर शिफ्ट के अंदर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भर भर के पूछा जा रहा था, और ये सिलेबस के अंदर भी डिफाइंड है। 35 से 45 मार्क्स ये अपने आप में कैरी करेगा। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट आप देख रहे हैं यहां पर आरसी, जहां पर लगभग 60 से 75 मार्क्स। फिर उसके बाद ये जितना भी ग्रामर वाला पोर्शन है, अलग अलग फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। कभी सीधे सीधे इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन आएंगे, तो कभी मैच दी फॉलोइंग फॉर्म में आएंगे, तो कभी फिलअप्स की फॉर्म में आ गया आर्टिकल्स और एडवर्ब, तो कभी एरर डिटेक्शन की फॉर्म में आ गया। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये चैप्टर्स तो आप बिल्कुल भी ना छोड़े, बाकी जितना भी सिलेबस है आप उसको जरूर कवर करें, क्योंकि एनटीए हैज ऑलवेज बीन अनप्रिडिक्टेबल। लास्ट टू लास्ट ईयर आई रिमेंबर 2024 के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन काफी सारे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस। लेकिन लास्ट ईयर 2025 के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस से लगभग ना के बराबर क्वेश्चन आए। कुछ कुछ एक आध शिफ्ट में देखने के लिए मिले, लेकिन ज्यादातर शिफ्ट में नहीं थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको प्रिपेयर ना करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ग्रामर तो पूरा का पूरा निचोड़ना है। जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं इंग्लिश की, या फिर जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, सबको इक्वल वेटेज देनी है। बट मोर और लेस जो एक्सपेक्टेड पेपर होगा, अगर वो बिल्कुल सिलेबस पर आया तो इसी तरीके का आएगा। और सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि इन वर्ड्स तक या फिर इन टॉपिक्स तक ही लिमिटेड नहीं है सिलेबस। सिलेबस जो है विल बी मोर टुवर्ड्स द ग्रामर, टुवर्ड्स द आरसी, टुवर्ड्स द वोकैबुलरी, हर तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, जो भी बातें हमने डिस्कस करी, ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। इन केस अगर अभी भी कोई क्वेरी है, तो यू गाइस कैन आस्क एट 6363286063 रिगार्डिंग द सीयूटी इंग्लिश लैंग्वेज स्पेसिफिक कोर्स। इंग्लिश लैंग्वेज का, खाली से इंग्लिश लैंग्वेज का भी क्रैश कोर्स आपको मिल सकता है। यू गाइस कैन कनेक्ट ऑन दिस नंबर। और इसके अलावा भी कोई क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड, या आपको किसी भी जनरल काउंसलिंग से रिलेटेड है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।